वाकई शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े इस विस्तार से जानकारी के साथ। बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक अहम बैठक चल रही है। एनडीए नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक जारी है। जीतन राम मांझी बैठक से निकल गए हैं। बैठक में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान भी मौजूद रहे। इस बैठक में भी सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही थी। ऐसा लगता है, ऐसे संकेत आ रहे हैं कि एनडीए ने सीटों के विवाद को आगे बढ़ने नहीं दिया है। चीजें करीब करीब वहां पहुंच गई हैं जहां चीजें सहमति पर नजर आ रही हैं। अब वो आधिकारिक रूप से क्या है, ये अभी स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन ये भी देखना होगा कि कहीं कोई नाराजगी आगे चुनाव में समीकरणों को खराब तो नहीं करने वाली। तो ये जानकारी देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर ये बैठक चल रही है। जीतन राम मांझी हमसे नेता हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के, वो जा चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा मौजूद हैं, चिराग पासवान मौजूद हैं। चिराग पासवान को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा निश्चिंत इसलिए है कि चिराग पासवान ने एक लंबे वक्त तक बीजेपी का तब साथ दिया जब बीजेपी ने चिराग पासवान को किनारे रखा और उनके चाचा पशुपति पारस को जगह दी हुई थी। संजय शर्मा सीनियर एडिटर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय, क्या चल रहा है? महागठबंधन में भी खींचतान है, उसकी भी खबरें आ रही हैं। एनडीए क्या सुलझाने के एकदम नजदीक है, बस औपचारिक घोषणा बाकी है, या अभी भी आपस में बातचीत जारी है? देखिए, एनडीए के घटक दलों की नाराजगी है क्योंकि उनको जितनी सीटों की अपेक्षा थी उससे कम सीटें उनको दी गई है। लेकिन जहां तक बात है फैसले की, तो फैसला लगभग हो चुका है। जीतन राम मांझी को 8 सीटें दी गई हैं इस गठबंधन में, 6 सीटें दी गई उपेंद्र कुशवाहा को, 26 सीटें दी गई हैं। चिराग पासवान को 101 सीट पर लड़ेगी जेडीयू और 102 सीट पर लड़ेगी बीजेपी। तो फिगर लगभग तय हैं, जिनकी घोषणा आज देर शाम तक हो सकती है। जहाँ तक बात है नाराजगी की, तो जीतन राम मांझी ने आज एक बार फिर से यहीं पर, मेरे ठीक पीछे ये जो जेपी नड्डा का घर है, यहीं पर बैठक चल रही है बीजेपी के कोर ग्रुप की, बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की। यहीं पर जीतन राम मांझी ने आकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा की, बात की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो 8 सीट से इससे तो अच्छा है कि वो चुनाव ही न लड़े। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते 8 सीट में, लेकिन उनको समझाया गया, उनको मनाया गया कि उनको आगे भी उनको कुछ और चीज़ें दी जा सकती हैं। विधान परिषद दी जा सकती है, राज्यसभा की सांसद का पद दिया जा सकता है, सीट दी जा सकती है। तो इस तरह से जीतन राम मांझी को समझाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में हो सकता है यहाँ पर आ जाए, नहीं तो आज शाम को एक बार फिर से अमित शाह से मिलना चाहते हैं वो, तो अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन उनको भी 6 सीटों पर ही रोका जा रहा है। तो लगभग एनडीए की सीटों के नंबर लगभग तय हो चुके हैं। घोषणा आज शाम को हो सकती है, लेकिन आज सुबह लगभग 11 बजे से यहीं पर बैठक चल रही है। बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और इस बैठक में बीजेपी ने अपने जो 102 उम्मीदवार हैं उनके नामों पर एक सीट पर उम्मीदवारों के नाम तय करना शुरू कर दिए हैं। लगभग 70 से 80 नाम ऐसे हैं जिन पर कि बीजेपी आज सिंगल नाम कर लेगी, यानी सिंगल नाम तय कर देगी। लगभग केंद्रीय चुनाव समिति का आधा से ज़्यादा काम आज के दिन खत्म हो जाएगा। इसके बाद लगभग 10 से 15 नाम ऐसे होंगे, 10-12 नाम या 15 नाम, जिन पर बीजेपी आज पैनल बना देगी। 1 नाम से 2 नाम या 3 नाम के पैनल होंगे जो कि कल केंद्रीय चुनाव समिति में रखे जाएंगे। तो केंद्रीय चुनाव समिति में आज जो सिंगल नाम या दो नाम की पैनल, 3 नाम की पैनल होगी, उसको रखा जाएगा। कल केंद्रीय चुनाव समिति मोहर लगा देगी और परसों यानी 13 तारीख को एनडीए की सीटों की घोषणा का ऐलान हो जाएगा, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। तो कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी के 102 उम्मीदवारों के नामों का फैसला कर लेगी, उन पर मोहर लगा देगी, जिसकी घोषणा 13 तारीख को होनी है। वाकई इसकी सूचना 13 तारीख तक होनी है। चुनाव लड़ने से पहले संजय, ये चुनाव के जो डिस्कशंस हैं, जो सीटों पर हैं, ऐसा लग रहा है कि हर कोई आखिरी मोमेंट तक कोशिश करना चाहता है ज्यादा से ज्यादा सीटें ले लेने की। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो कहीं से आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या टूट हो सकती है, छिटक सकते हैं साथी? देखिए, एनडीए में टूटने की कोई संभावना नहीं है। नाराजगी दिखा सकते हैं, तल्खी दिखा सकते हैं, तेवर थोड़े तीखे कर सकते हैं, लेकिन एनडीए से बाहर जाने वाला इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बिहार के राज्य में सत्ता नहीं भोग रहे हैं, साथ ही केंद्र की भी सत्ता में शामिल है। आप चिराग पासवान को देख लेंगे तो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। जीतन राम मांझी को देख सकते हैं, अकेले सांसद हैं, लेकिन उनको भी मंत्री पद दिया गया है।
तो वो कोई भी केंद्र में मंत्री पद अपना छोड़ना नहीं चाहेगा। उपेंद्र कुशवाहा जो कि कुछ लोकसभा का चुनाव हार चुके थे, लेकिन उनको बीजेपी ने राज्यसभा से भेज करके राज्यसभा का सांसद बनाया है। तो कोई भी केंद्र की सत्ता में भी अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहेगा। साथ ही साथ उनको दोनों जगह फायदा मिल रहा है, केंद्र की सरकार में ही मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी उनको सभी को यही लगता है कि एनडीए ही सरकार फिर से बनाने में कामयाब होगी। तो दोनों जगह सत्ता से बाहर होना कोई भी इनमें से पसंद नहीं करेगा। और इसके अलावा एक और बात है, सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। अगर एनडीए के साथ बाहर जाते हैं तो इनको केंद्र की सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा और राज्य सरकार से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये इस तरह से इनके सर्वाइवल का भी सवाल बड़ा बनेगा। वाकई बहुत धन्यवाद संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ने के लिए, सीनियर एडिटर आपका इस विश्लेषण के साथ। बढ़ते हैं आगे। बिहार में सीट शेयरिंग की कवायद